ठीक 12 महीनों के बाद सूर्यदेव भगवान आपके अष्टम भाव पर प्रवेश करने वाले हैं। अष्टम भाव पर आपके प्रकाश डालने वाले हैं। वृषभ राशि के दर्शकों के लिए 15 दिसंबर से लेकर और ठीक 16 जनवरी 2025 तक क्या प्रभाव रहेगा सूर्यदेव भगवान का ठीक आपके अष्टम भाव पर, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके अष्टम भाव पर क्या प्रकाश डालेंगे। भाई ठीक 1 महीना एक राशि में गोचर करते हैं सूर्यदेव भगवान और 12 महीने के बाद कहां पर आपके ठीक अष्टम भाव अपने मित्र की राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की राशि से ठीक आपके बुध की राशि पर दृष्टि डालेंगे। अपने मित्र के घर पर बैठेंगे और मित्र के ही घर को देखेंगे और यही आपके जीवन में सुखों के भाव के स्वामी हैं अर्थात आपके चतुर्थेश हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्यदेव भगवान आपके ठीक अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। यह वर्ष का अंतिम गोचर होगा सूर्यदेव भगवान का। इसी के साथ वर्ष जो है यह वर्ष पूरी हो जाएगी। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान अष्टम भाव पर प्रभाव क्या डालेंगे। तो यहाँ पर आपके अपने भाई मित्र की राशि में रहेंगे तो यहाँ पर आपकी कुछ ट्रेवलिंग यात्राएं हो सकती हैं, यानी कि कुछ यात्राएं यहाँ पर इस महीने कुछ यात्राएं आपकी देखी जाएंगी, यात्रा ज़्यादा होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान आपका रहेगा भाई। ये आपको कुछ ट्रेवलिंग यात्रा करवा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव पर आपका जमीन जायदाद से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी आपका कार्य फंसा हुआ था लंबे समय से, या आप अपना जैसे कोई प्लॉट लिया है, कोई ज़मीन ली जिसमें विवाद चल रहा है और उस पर आप कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह संभवतः यह चीज़ हो सकती है आपका उस पर कब्जा वगैरह हो जाए या प्रॉपर्टी या मुकदमा में आपको जीत मिल जाए। ये चीज़ कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान आपके ठीक अष्टम भाव पर बैठकर ये प्रभाव भी डालते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का देखा जाएगा। इस बीच में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो है वह कहीं ना कहीं निकल सकता है, किंतु जमीन जायदाद के लिए विवाद भी आपका होता हुआ नजर आएगा। ये भी संभावना कहीं ना कहीं इस महीने बन रही है। भाई सूर्य आपके चतुर्थेश है ना और आपके अष्टम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं तो जमीन जायदाद से रिलेटेड विजय तो आपकी ही होगी, किंतु थोड़ी झंझटों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि सूर्यदेव भगवान आपके ठीक अष्टम भाव पर बैठकर यहाँ पर आपको आपकी आय में, जो आपका आय है, आपका धन है, वह धन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान से आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ज्ञान से जो है आप लाभ भी उत्तम अच्छा आपको यहाँ पर इस महीने आपको सूर्यदेव भगवान के गोचर से यानी 15 दिसंबर से और 16 जनवरी तक यह चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जाएंगी। सूर्य अष्टम भाव पर गोचर करेंगे, अपने मित्र की राशि में जाएंगे तो मांगलिक कार्य 1 महीने के लिए बंद हो जाएंगे और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जब हमारी अभी क्या है धनु संक्रांति है, अब जब सूर्य आपके नवम भाव पर प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति आएगी, है ना। तो अभी जो है जब सूर्य यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर गोचर करेंगे तो 1 महीने के लिए मांगलिक कार्य रुक जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर यहाँ पर आपको ज्ञान से, वही बात बता रहे थे हम कि ज्ञान से जो आपका ज्ञान है, ज्ञान से आपका लाभ जो है भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। ज्ञान से आपको लाभ अच्छा दिखाई देगा, यानी कोई चीज़ पर अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे तो उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ज्ञान से आपको सफलता उत्तम बेहतर अच्छी मिलती हुई नजर आएगी। ये सूर्यदेव भगवान का प्रभाव रहेगा। रुका हुआ पैसा आपका, कहीं आपका धन रुका हुआ है, पैसा आपका रुका हुआ है, तो वह धन भी आपके निकलने के चांसेस यहाँ पर आपके बन जाते हैं। कहीं आपने किसी को धन दे रखा था तो वह धन मित्र यारों में, खासकर मित्र यारों में आपका पैसा अगर फंसा हुआ है तो वह निकलने के चांसेस आपके पूर्ण तरीके से इस महीने आपके बन जाते हैं सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का देखा जाएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपका, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं तो एक लोगों का स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था। जैसे आप स्त्री हैं तो आपके पति का अगर स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था तो उसमें भी सुधार होते हुए नजर आएंगे। ये भी सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बनाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, सूर्यदेव भगवान के पास दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात अपने मित्र की राशि अर्थात बुध की राशि में डालेंगे। आपके धन भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। तो धन भाव पर भाई, धन भाव पर सूर्यदेव दृष्टि डालेंगे तो आपके पहली चीज, प्रथम चीज, इसका भी प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा, क्योंकि सूर्य ऐसे ग्रह हैं कि जहां से बैठते हो, जहां पर जिस घर को देखते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्रकाश डालते हैं। तो भाई आपके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे और अपने मित्र के घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव पर, ये भी बताते चलें आपको, अष्टम भाव से आपके धन भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी जिसके कारण आपको धन का लाभ इस महीने जो है, धन का लाभ आपको उत्तम बेहतर अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। आपके धन में जो है सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपके बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। आपका जो पैसा है जैसे कितना भी है तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, धन जो है मिलता हुआ इस महीने नजर आएगा, ये प्रभाव देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि पत्नी का, इस सूर्यदेव भगवान के है गोचर से आपको पत्नी का भी सुख जो है भरपूर तरीके से प्राप्त होगा। पत्नी का सुख जो है उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। पत्नी जो है आपके कार्य में रुचि भी रखेंगी और पत्नी से आपको भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा। अगर आप स्त्री हैं तो आपको पति से भरपूर सहयोग प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना ज़्यादा देखी जाएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके आय में वृद्धि करेंगे ही करेंगे, सफलता भी प्रदान करवाएंगे। परिवार में, आपके परिवार में हो रहा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें अगर आपके परिवार में हो रही हैं तो इस पर भी लगभग रोक होती हुई नजर आएगी। परिवार में आपके शांति का माहौल यहाँ पर दिखाई देगा। परिवार में आपके शांति का माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आएगा। कुछ चीज़ें आप खरीद पाएंगे। बहुत दिनों से कोई प्लानिंग कर रहे थे कोई चीज़ खरीदने की, तो संभवतः ही आप जो है कोई चीज़ खरीदने की संभावना आप बना रहे थे। कोई चीज़ जैसे खरीदने वाले थे, जैसे कोई वाहन खरीदने वाले थे, प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, तो 1 महीना आप रुक जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। भाई आपके चतुर्देश है ना, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे तो कोई चीज़ खरीदने वाले थे तो थोड़ा सा रुक जाएं तो अच्छा रहेगा, इससे आपको ही लाभ होगा, है ना। अच्छा, सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? अच्छे फल हमसे, सूर्यदेव भगवान जब कमजोर होते हैं ना तो साहस नहीं काम करता है, शरीर में कष्ट परेशानी, रोग, हड्डी से रिलेटेड रोग, आंखों में दर्द परेशानी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। प्रेम प्यार में लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए, रविवार के दिन गौ मैया को सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर खिला दीजिएगा और रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दीजिए। उगते हुए सूर्य के आप जो हैं प्रतिदिन दर्शन करिए, इससे सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हुए नजर आते हैं। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आशीर्वाद दीजिए और प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका बहुत उत्तम अच्छा जाए। सूर्यदेव भगवान आप पर कृपा दृष्टि बरसाए रखें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।